हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिनो हब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो कि एक रिसेंटली एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड हुई है और काफ़ी इसकी मोनोपोली है मार्केट में और इसका एक एंट्री बैरियर भी काफ़ी अच्छा है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट से और एक मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट से भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्दर अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों, हम और आप फर्दर एनालाइज करते हैं इस शेयर को। सीधे कंपनी की वेबसाइट MTAR टेक्नोलॉजीज पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है कई सेक्टर्स में काम करती है। बेसिकली ये है सिविल न्यूक्लियर सेक्टर, जिसमें कि कंपनी जो है न्यूक्लियर वेपन्स में उनके इंजन्स बनाने में, बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में पिछले 4 डिकेड से उनकी मदद कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी जो है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में है। कंपनी जो है हवाई जहाज के इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्पेस सेक्टर में कंपनी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंडिया के जैसे इसरो है, DRDO है, उनके साथ काम करती है और एक स्पेस न्यूक्लियर शटल के इंजन्स को बनाने में उनकी मदद करती है। इसके अलावा जो है कंपनी जो है हाईली स्पेशलाइज्ड बॉल स्क्रूज वगैरह को बनाती है, जो कि बेसिकली R&D पर्पस, इन हाउस R&D पर्पस में काम आते हैं। और क्लीन एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो कंपनी जो है पिछले 10 साल से लगभग काम कर रही है और ग्लोबल OEM से साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में भी कंपनी के पास। और रही बात अपार्ट फ्रॉम दिस मरीन सेक्टर में, तो मरीन सेक्टर में भी जो है कंपनी बेसिकली मरीन शेफ्ट्स बनाती है, वाटर जेट प्रोपोर्शन इंजन्स बनाती है। और इस तरह के जो है बेसिकली कंपनी अलग अलग शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का काम काफ़ी बड़ा है। इसमें बेसिकली काफ़ी अच्छे हैवी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो और कंपनी का जो है लोकल और ग्लोबल लेवल दोनों की कंपनियों के साथ काफ़ी कोलैबोरेशन है। और तो इससे ये होता है कि एक एंट्री बैरियर क्रिएट होता है। कोई भी कंपनी आसानी से इसमें घुस नहीं सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इस सेक्टर में कोई भी क्लाइंट जो है एक एक्सपीरियंस मांगता है, जो कि आसानी से मिलना और आपको उनके इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करना और इतनी टेक्नोलॉजी लाना, इतना मनी डिमांडिंग सिचुएशन जब आती है, जब आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो ये सब चीज़ करना आसान नहीं होता है किसी और कंपनी के लिए। तो एक बेसिकली हम कह सकते हैं कंपनी के पास एक मोनोपोली टाइप की सिचुएशन है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो ये राफेल, जो जिनके एयरक्राफ्ट अभी इंडिया के पास आए थे, तो वो भी इसके क्लाइंट है। DRDO है, एल्बिट सिस्टम्स है, ब्रह्मोस है जिसकी इंडिया में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ब्लूम्सबर्ग एनर्जी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत से क्लाइंट है कंपनी के लोकली और ग्लोबली। एक बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि MTAR टेक्नोलॉजीज जब लिस्टिंग हुई थी आज से कुछ महीनों पहले, तो इसने 85% प्रीमियम अपने इशू प्राइस के ऊपर जो है उसकी लिस्टिंग हुई थी। तो बेसिकली ये 575 इसकी फेयर वैल्यू थी पर शेयर की, और ये 1050 रुपीज़ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, जो कि आफ्टर लिस्टिंग ये 93% तक जूम इन हुआ था और 1110 रुपीज़ तक ये गया था। उसके बाद से थोड़ा गिरा ये, और अभी तो काफ़ी स्टेबल जोन में है। तो उस समय के जो ब्रोकरेज हाउसेस है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन भी हुआ था उस समय, 200 टाइम्स नियरली सब्सक्राइब हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब जोन में गया था ये शेयर। और ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज इसको काफ़ी अच्छी सब्सक्राइब कर रही थी, इसलिए कि इसकी जो एक मोनोपोली है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। एंट्री बैरियर काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी के, इस बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से। तो स्टार्टिंग में तो कंपनियों ने क्योंकि ये लिस्टिंग जो है 95 टाइम्स PE मल्टीपल्स पे हुई थी, तो कंपनियों ने काफ़ी सजेस्ट किया था कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बट एक लॉन्ग टर्म में जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होगी और इसका PE मल्टीपल डेफिनेटली जो है अगर अर्निंग ये बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि PE मल्टीपल घटेगा। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन में शेयर जो है, शेयर प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए और एक न्यू 52 वीक हाई डेफिनेटली आने वाले समय में बना सकता है।
इसके अलावा जो है शेयर जो है काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है अपने लिस्टिंग के बाद से, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं आने वाले समय में कि एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा और कंपनी के शेयर ने अपना 52 वीक हाई तोड़ना है आने वाले दिन में। कंपनी का जो है डेप्ट काफ़ी लो है और कंपनी ने जो हाल ही में जो है आईपीओ के थ्रू पैसा रेज किया है लगभग 560 करोड़ रुपए के आसपास, उसने जो है अपने पुराने डेप्ट को चुकाने में लगाया है और कंपनी के जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है उसके लिए थोड़ा सा पैसा रखा है। दोस्तों अगर आप बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की यहाँ पे शेयर होल्डिंग 50.25% है, जो कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसके अलावा बड़े होल्डिंग्स में डीआईएस की होल्डिंग है जो कि 24.14% है, और इससे बाद जो है पब्लिक की शेयर होल्डिंग आती है जो कि 22.57% है, और सबसे कम इसमें एफआईआईस ने होल्डिंग किया है जो कि नियरली 3.02% है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर एफआईआईस और डीआईआईस की जो है इसमें मेजर होल्डिंग है, और पब्लिक की जो है नियरली 1/4 ऑफ द होल्डिंग पब्लिक की है। जो तो हम लोग ये मानते हैं कि पब्लिक शेयर होल्डिंग बेसिकली ट्रेडेबल शेयर्स होते हैं, और जो एफआईआईस टीआईआईस और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग होती है वो जनरली मार्केट के ऊपर ट्रेड नहीं करती है। तो जितने ज़्यादा प्रमोटर एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो शेयर के वॉलेटिलिटी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें प्लेज का परसेंटेज 0 है, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सकते हैं कि कंपनी अभी 980 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, और पिछले एक महीने में अगर देखें तो शेयर का प्राइस थोड़ा सा ही उठा है। अगर हम देखें तो 11 से 12% का कंपनी ने रिटर्न दिया है लगभग, और पिछले 6 महीने के ग्राफ में ये लगभग 15 मार्च के आसपास हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग डेट को लगभग ये 1100 के आसपास ऑब्वियसली गया हुआ है, और वहाँ से कंपनी ने कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक तो नहीं किया है, और एक कंसोलिडेशन जोन जो है कंपनी बना रही है काफ़ी दिनों से। तो ऑब्वियसली इस टाइम को अभी करते हुए, ऐसे कंसोलिडेट करते हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं, और ये चांस है कि अगर ये आने वाले दिन में एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है, और अपने 52 वीक हाई जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम है इस लेवल से, एक 1100 का लेवल है कंपनी की। जैसे कंपनी जो है अपना प्रॉफिट पोस्ट करेगी आने वाले दिन में जो कि एक्सपेक्टेड है, और कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होगी, तो ये ऑब्वियसली आने वाले दिन में 52 वीक हाई बहुत ईजिली ब्रेक कर सकता है। तो आप एक अच्छे रिटर्न की कामना इसमें कर सकते हैं इस शेयर में आने वाले दिनों में। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर नहीं भी होती है किसी कारण से, तो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी काफ़ी बेनिफिशियल है जिस हिसाब से इसका बिजनेस है। हमारी फर्दर वीडियोस का अपडेट पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें